अपनी दिनचर्या ऐसी बना लो कि कम से कम खर्चे में जाए, प्रकृति से तुम्हारा कम संबंध हो। भले हर सामग्री, हमने संत जनों को देखा है, उतना ही पानी प्रयोग करते हैं जितनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं टूटी खोल दी पानी बह रहा है, उतनी ही प्रकाश, नहीं तो बंद कर दिया, अंधेरे में बैठे शांत भगवत चिंतन। प्रकृति का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करें। प्रार्थना मान लीजिए, आप प्रकृति के स्वामी बन करके भोग करेंगे तो आपको अपनी दासता से मुक्त नहीं होने देगी। प्रकृति अपना गुलाम बना के रखेगी आपको। उतना ही भोजन, उतना ही वस्त्र, जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बस प्रकृति से दूर रहो। जितना आवश्यक हो उतना स्वीकार करो। प्रकृति से दूर रहने का मतलब हर समय आवश्यकता हमें प्रिया प्रीतम की है, इसलिए हमें उनके चिंतन में रहना, प्रिया प्रीतम के नजदीक रहना। और अगर प्रकृति के भोक्ता बने तो फिर प्रकृति तुम्हें गुलाम बना लेगी, वो अपनी दासता से मुक्त नहीं होने देगी। जितना आवश्यक है उतना। अगर आप पैदल चल लेते हो, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप पैदल चलने की चेष्टा करें। वाहन रिक्शा करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट पहले चलिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, भजन बनता रहेगा। अकेले चल रहे झूमते हुए, कोई पद गुनगुना रहे, नाम चिंतन करें, या 1-2 साधक साथ चल रहे, नाम जप कर रहे। जरूरी है 4 कदम जाना है, रिक्शा में बैठ जाओ। इतना शरीर को सुकुमार कर लिए हो, प्रकृति का वार सहने की ताकत नहीं रह गई। आप सच्ची मानिए, जितना आप प्रकृति का सुख भोगेंगे उतने प्रकृति आपको दबा देगी। गंगा के किनारे रहते थे, 10 वर्ष, हमें याद नहीं कभी जुकाम हुआ होगा। 3 टाइम गंगा स्नान होता था। प्रकृति का सीधा वार से हो, परमात्मा चिंतन अखंड होने लगेगा, क्योंकि आप साधक हैं। हम प्रकृति के गुलाम बनते जा रहे हैं, तो हमारे अंदर सुख देवे को चाव नहीं आएगा, सुख लेवे को चाव आएगा। हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर पदार्थ से हम सुख भोग लें, ये उपासक नहीं है, ये उपासना नहीं, ये वासना है। हमें वासना को उपासना में बदलना है। फिर ध्यान दीजिए, प्रकृति की उतनी ही वस्तु प्रयोग कीजिए जितनी अत्यंत आवश्यक है। जीवन में कभी साबुन तेल का प्रयोग नहीं है, पूरे जीवन में कभी। कोई हम काले कलूटे ऐसे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं क्या कि भाई वो क्रीम नहीं लगी, साबुन नहीं? अरे भागवती तेज से संपन्न उपासक होता है। भले त्वचा का रंग सांवला है, पर हृदय में तो गौर श्याम विराजमान है, उनका प्रकाश होता है। साधु को साबुन लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, कपड़ा है, फट गया तो सिल लिया है, रज ही तो लगती है, पानी से धो लिया, क्या जरूरत है प्रकृति के विविध प्रकार की साबुनों की, वो वस्तुओं की? जितना आप प्रयोग करेंगे उतनी गुलामी होगी। आप तर्क कर सकते हो, बहुत बढ़िया है आपके पास बुद्धि एक दूसरे पर, लेकिन हम आपको जो कह रहे हैं, जब वो धरा आ जाएगी ना, तो फिर इन सब बातों को कोई महत्व तो नहीं रहता, लेकिन वहां तक इस बात का महत्व रखना पड़ेगा। अगर आप प्रकृति का भोग करेंगे तो प्रकृति आपको मुक्त नहीं होने देगी। शब्द याद कर लीजिए, वृंदावन के सिवा कभी जीवन में ऐसे मंजन नहीं हुआ। कोल गिटा दीजिए कहते कभी, गंगा जी की बालू वही ऐसे हुई। कभी कहीं 1 रुपए का खर्चा जीवन में नहीं। चाय कभी नहीं पी। चाहे क्या मतलब, रोटी मिल जाए 2-4 दिन में तो भगवान की कृपा। गंगा किनारे कौन सा वहां कोई 56 भोग लिए बैठा है? चित्त वृत्ति को निरंतर भगवदाकार करने के लिए प्रकृति के संयोग का कोई भी चिंतन न रह जाए। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसे थोड़ी भगवदानंद की अनुभूति होती है। जवान हो, स्कूटी में भर भर घूम रहे हो, इधर उधर भागे घूम रहे हो, अत्यंत आवश्यक बात है, कोई ऐसी है कि अमुक समय पहुंचना ही तो ठीक है। नहीं, आराम से टहलते हुए जा रहे हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश चिंतन करते चले जा रहे हैं। ये जो आपकी सुख वृद्धि बुद्धि में आ गई है प्रकृति जन्य भोगने की, ये आपको परमात्मा प्राप्ति होने में बाधा खड़ी करती रहेगी। आप ध्यान से सुन लो। हम बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों का गंगा किनारे दर्शन, स्पर्श, संभाषण आदि प्राप्त हुआ, देखा है। केवल उतना ही प्रयोग जितनी आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। दूसरों को पवाने में बड़े प्रवीण हो, अपने पाने में बहुत संकुचित। एक
तरी नाम का आश्रम है, गंगा किनारे भ्रमण करते समय मिला हुआ था। श्री पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज, कई संत पहले से वहां विद्यमान थे और भी संत, और जब सबको ऐसे लगता था जैसे बहुत पूर्व परिचित है, बड़े प्यार से सबको गुलगुला, पुआ, खीर, क्या क्या बनवाया, और ऐसे उल्लसित जैसे कोई बालक आनंदित होकर के पवा रहा हो। दौड़ दौड़ के दिगंबर रहते थे, नंग धड़। जब कोई माता बहनें आ जाती थी तो एक अचला ऐसे डाल लेते थे। परमहंस थे। आश्चर्य में उनकी वृत्ति देखी, संतों को पवाने में इतने आनंदित। पाले वो पीछे एक कुटिया मिट्टी की थी, उसमें पता लगा कि नई अवस्था थी तो खोज रहती थी संत महात्माओं की वृत्तियों को देखना, उनकी एक एक चेष्टा को देखना, उनकी एक एक बात को पकड़ना। तो गए उनकी कुटिया में, ऐसे दरवाजा उड़का हुआ था, प्रार्थना की महाराज जी आ सकते हैं? उनका खुला। पहली बार दर्शन हुआ, केवल तखत पड़ा हुआ है, कोई गद्दा नहीं, कोई आसन नहीं। ऐसे दिगंबर बैठे हुए, हाथ में 2 रोटी है और बैंगन का भरता है, और ऐसे पा रहे थे। गोस्वामी जी आपने हमको तो वो सब गुलगुलाओ, खीर और पूड़ी और सब। अरे बोले गुरु जी, सब संतों को गुरु जी कहे, गुरु जी ये तो सब आप महात्माओं के भाग में, मुजदम के भाग में कहा है, बस शरीर पोषण के लिए 2 कोरा अन्न डाल लेते। कितने चतुर शिरोमणि हैं, दूसरों को सुख देने में इतने प्रवीण। आप देखते तो उल्लसित हो जाते कि मतलब इतना स्नेहीपन, इतना घनिष्ठतापन संतों से। दौड़ दौड़, अरे आप और खीर लीजिए, आप, और आप क्या पा रहे हैं? आप किस में सो रहे हैं? नए नए कंबल सबको बंटवाए, आप कैसे रह रहे? ऐसे चमड़ा मोटा हो गया था, बस गंगा में डुबकी लगा ली, जटाएं बनी हुई। ये है भगवदानंद का अनुभव करने वाले महापुरुष।